जब मैं 16 साल की थी तो मेरा विवाह एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे शेखर चौधरी के साथ हो गया और फिर मैं अपने पति के साथ ससुराल आई और विवाह की पहली रात ही मेरे पति ने ऐसी घाव दे दी जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। आइए बताते हैं मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पति शेखर चौधरी अपने परिवार व जमींदारी के सभी झंझटों से दूर रहकर अपने नई दुल्हन के साथ प्रेम और आनंद की कलोली करने वह अपनी पत्नी सीमा को लेकर कश्मीर के दौलत खाने में चले आए थे। रात्रि दूध में नहा रही थी। दूर के पहाड़ों की चोटियां बर्फ से सफेद होकर चांदनी में बहार दिखा रही थी। आराम बाग के महलों के नीचे पहाड़ी नदी पल खा मोती महल के एक कमरे में समादान जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास बैठी सीमा रात का सौंदर्य निहार रही थी। खुले हुए बाल उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर खेल रहे थे। रेशम के काम से सजी और मोतियों से गूंथी हुई उस फिरोजी रंग की ओढ़नी पर कसी हुई मलमल की चोली और पन्नों की कमरपेटी अंगूर के बराबर बड़े मोतियों की माला झूम रही थी। सीमा का रंग भी मोती के समान था। उसकी देह की गठन निराली थी। संगमरमर के समान पैरों में जरी के काम के जूते पहने थे जिन पर दो हीरे धक धक चमक रहे थे। कमरे में एक कीमती ईरानी कालीन का फर्श बिछा था जो पैर लगते ही हाथ भर धंस जाता था। सुगंधित मसालों से बने हुए समाधान जल रहे थे। कमरे में 4 पूरे कद के आईने लगे थे। संगमरमर के आधारों पर सोने चांदी के फूलदानों में गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और दरवाजों पर चतुराई से गूंथी हुई नाग केसर और चंपे की मालाएं झूल रही थी जिनकी सुगंध से कमरा महक रहा था। कमरे में बहुमूल्य कारीगरों की देश विदेश की वस्तु करीने से सजी हुई थी। शेखर सुबह से शिकार को गए थे और इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आए। सीमा चांदनी में दूर तक पति की राह देखती रही। आखिर उससे रहा न गया। वह खिड़की से उठकर अनमनी सी होकर हवेली की दहलीज पर आ बैठी। उम्र और चिंता की गर्मी जब उसे सहन न हुई तब उसने अपनी रेशम की ओढ़नी भी उतार फेंकी और आप ही आप झुझलाकर बोली, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब क्या करूं। इसके बाद उसने पास रखी बीन उठा ली, 2-4 उंगली चलाई मगर स्वर न मिला। उसने भुनभुनाकर कहा, मर्दों की तरह यह भी मेरे बस में। सीमा ने उकताकर उसे रखकर बैठ गई। तभी एक दासी हाजिर हुई और वह अत्यंत सुंदर और कमसीन थी। उसके सौंदर्य में एक गहरी विषाद की रेखा और नेत्रों में नाराज स्याही थी। उसे पास बैठने का हुक्म देकर सीमा ने कहा, तुझे बीन अच्छी लगती है या बांसुरी? दासी ने नम्रता से कहा, छोटी मालकिन जिसमें खुश हो। सीमा ने कहा, पर तू। दासी ने कंपित स्वर में कहा, सरकार, दासियों की खुशी ही क्या। क्षण भर सीमा ने दासी के मुंह की तरफ देखा। वैसा ही विषाद, निराशा और व्याकुलता का मिश्रण हो रहा था। सीमा ने कहा, मैं क्या तुझे दासी की नजर से देखती हूँ? नहीं, छोटे मालिक की तो लौंडियों पर खास मेहरबानी है। अब तू इतनी उदास, झिझकी और एकांत में क्यों रहती है? जब से तू दासी हुई है ऐसा ही देखती हूँ। अपनी तकलीफ मुझसे तो कह प्यारी। इतना कहकर सीमा ने उसके पास खिसक कर उसका हाथ पकड़ लिया। दासी कांप गई पर बोली नहीं। सीमा ने कहा, कसम है, तू अपना दर्द मुझसे कह, तू इतनी उदास क्यों रहती है? दासी ने कंपित स्वर में कहा, मालकिन क्यों इतनी। सीमा ने कहा, इधर शेखर आजकल कुछ कम आने लगे हैं, इससे तबीयत जरा उदास रहती है। दासी ने कहा कि सरकार, प्यारी चीज न मिलने से इंसान को उदासी आ ही जाती है। अमीर और गरीब सभी का दिल तो दिल ही है। सीमा हंसी। उसने कहा, समझी। अब तू किसी को चाहती है? मुझे उसका नाम बता, उसके साथ तेरी शादी करा दूंगी। दासी का सिर घूम गया। एकाएक उसने सीमा की आंखों से आंख मिलाकर कहा, मैं आपको चाहती हूँ।
सीमा हंसते हंसते लौट गई। उस मदमाती हंसी के वेग में उसने दासी का कंपन नहीं देखा। दासी ने वंशी लेकर कहा, क्या सुनाओ? सीमा ने कहा, ठहर, कमरा बहुत गर्म मालूम देता है, इसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, चिरागों को बुझा दे, चटकती चांदनी लुत्फ उठाने दे और फूल मालाएं मेरे पास रख दे। और वो दासी कोई और नहीं बल्कि बचपन का प्यार था, जो सीमा के खातिर उसके ससुराल में दासी का भेष बनाकर आया था। सीमा को कुछ भी मालूम नहीं था कि ये स्त्री नहीं। इतना कह और गिलास को गलीचे में लुढ़काकर मदमाती सैया पर लुढ़क गई और रस भरे नेत्रों से दासी की ओर देखने लगी। दासी ने वंशी का सुर मिलाकर गाना शुरू किया। दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। बहुत देर तक दासी की वंशी और कंठ ध्वनि कमरे में घूम घूम कर रोती रही। धीरे धीरे दासी खुद रोने लगी। सीमा मदिरा और यौवन के नशे में होकर झूमने लगी। गीत खत्म करके दासी ने देखा, सीमा बेसूध पड़ी है। शराब की तेजी से उसके गाल एकदम सूख गए हैं और तांबुल राग रंजित ओठ रह रहकर फड़क रहे हैं। सांझ की सुगंध से कमरा महक रहा है। जैसे मंद पवन से कोमल पत्ती कांपने लगती है, उसी प्रकार सीमा का वक्ष प्रस्वेद की बूंदें ललाट प्रकाश में, प्रज्वल प्रकाश में मोतियों की तरह चमक रही हैं। वंशी रखकर दासी क्षण भर सीमा के पास आकर खड़ी हुई। उसका शरीर कांपा, आंखें जलने लगी, कंठ सूख गया। वह घुटने के बल बैठकर बहुत धीरे धीरे अपने आंचल से सीमा के मुख का पसीना पोंछने लगी। इसके बाद उसने झुककर सीमा के गालों को चूम लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर जरूर करें। धन्यवाद।